इतनी परेशान क्यों हो शुभा? इसलिए क्योंकि आपने रिया को उस हाथी को यहाँ रखने की इजाजत दे दी। तो क्या हुआ? तुम जानती हो रिया को, अगर मना कर देता तो उसका दिल टूट जाता। वो हाथी उसे अचानक रास्ते में मिल गया और वो उसे घर ले आई। आप समझ नहीं रहे, उस हाथी का यहाँ आना कोई संजोग नहीं है। आपको याद है रिया का सपना? सपने में उसे एक हाथी की चिघाड़ने की आवाज सुनाई देती थी। बचपन से ही बिना किसी के सिखाए वो एक हाथी की ड्राइंग बनाती थी और मुझसे कहती थी कि माँ, मैं जब भी कुछ बनाने जाती हूँ तो ये हाथी क्यों बन जाता है? मेरे पास उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था, सिवाय इसके कि मैं उसकी ड्राइंग पेपर्स छुपा दूं। मगर अब रिया के पास एक जीता जागता हाथी, वो भी ऐसा जो उसकी बात मानता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, शायद इस हाथी का रिया की पिछली जिंदगी से कोई रिश्ता है। ये हाथी यहां नहीं रहना चाहिए। चुप क्यों है? कुछ बोलिए ना। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते शुभा। शुभा, एक बात खाई जा रही है। क्या हम रिया के साथ ठीक कर रहे हैं? क्या हम उससे उसके बीते हुए कल को छुपाकर सही कर रहे हैं? सच कहा तुमने, कोई तो बंधन है उसका इस हाथी के साथ। क्या हम इस बात को छुपा पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया के बीते हुए कल में किसी को उसकी जरूरत है और शायद इसलिए ये हाथी यहां पर आया है।